अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। येन स्वयं बुद्ध मयेन लोका आश्वासिता के च वित्तकार्ये प्रबोधिता के चल मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जयकारा। कैसे लगाते कैसे लगाते जयकारा? और उसके साथ अच्छा राइट, दोनों हाथ उठा करके जय बोले देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय श्री 1008 महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख शमनाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य शमनाचार्य सारस्वत कवि डॉक्टर विभव सागर जी महाराज की, द्वादशाम चिन्वाणी माता की। By the great blessing of Lord Chinendra and my most revered preceptor Acharya Virat Sagar Ji Maharaj, and by the great inspiration of Shravanacharya Shri Vibhav Sagar Ji Maharaj, I am here, and whatever I learned within my initiation period, I am trying to share with all of you. परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनि महाराज बहुत सारे सिद्धांत के ग्रंथ लिखे, उसमें से 3 लोग का वर्णन करने वाले हैं। जो ग्रंथ है उसमें से एक सारभूत ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिलोक साजी। क्या नाम है? त्रिलोक साजी। हु इज द राइटर ऑफ त्रिलोक सार ग्रंथ? त्रिलोक सार ग्रंथ के राइटर कौन? अभी जस्ट मैंने बताया, पंडित सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र मुनि महाराज, जिन्होंने त्रिलोक सार जी ग्रंथ लिखा। और त्रिलोक सार जी ग्रंथ में उन्होंने बताया कि 84 लाख योनियों में जो जीव भ्रमण करता है तो कहां से कहां मूवमेंट होती है, कौन मध्यलोक में जन्म लेगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा और क्यों जाएगा, कब जाएगा, ये सारा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, राइट? ये सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं
वेयर डू यू लिव? सिंपल क्वेश्चन है, स्कूल में पूछा जाता है अथवा कोई मिलता है तो पूछा जाता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? ओके, मध्य लोक में, फाइन। वेयर इज मध्य लोक? मध्य लोक भरत क्षेत्र के आगे बढ़ में। ओके, हाँ, नाउ द आंसर इज राइट कि मध्य लोक के अंदर भरत क्षेत्र है और उसके आगे बढ़ में। वेरी गुड। ओके, वेयर इज मध्य लोक? मैंने पूछा मध्य लोक कहाँ पर है? सिंपल, तीन लोक का जो बीच का पार्ट है, मिडल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड मध्य लोक, राइट? तीन लोक के सेंटर में मिडल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वो मध्य लोक। मध्य लोक में हम कहाँ पे रहते हैं? जम्बू द्वीप में, राइट? फर्स्ट द्वीप इज जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में कहाँ पे? भरत क्षेत्र में। और भरत क्षेत्र में कहाँ पे? आर्यखंड में। आर्यखंड में कहाँ पे? भारत देश में। और भारत देश में एमपी धार जिला, धार से मनावा। फाइन, ये हमारा एड्रेस है अभी का, इस पर्याय का एड्रेस है। लेकिन जैसे जैसे पर्याय चेंज होती है वैसे वैसे एड्रेस भी क्या हो जाते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो ये पर्याय है कि हम इस भरत क्षेत्र आर्यखंड में, भारत देश में भी बहुत सारे डिफरेंशिएट देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंस देखते हैं। क्या सब लोग एक जैसे हैं? सबके बोलने की स्टाइल एक जैसी है? सबके एक्सप्रेशन एक जैसे? कुछ भी एक जैसा नहीं है। समवन आर वेरी रिच, समवन आर वेरी पुअर, राइट? समवन आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, समवन आर लुकिंग वेरी अगली, समवन आर वेरी ब्रिलियंट एंड समवन आर वेरी डल। ये सारे डिफरेंशिएट जो देखे जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसके पीछे रीजन क्या है? आचार्य महाराज, खुद आचार्य महाराज ने कुरल काव्य एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? कुरल काव्य। हमारे पुराने आचार्य, प्राचीन आचार्य कितने बड़े बड़े और कितने सार गर्भित ग्रंथ लिख के गए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे ग्रंथ और आचार्य महाराज के नाम सुने, है ना? तो आचार्य कुंदकुंद महाराज ने कुरल काव्य ग्रंथ लिखा। उसमें बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है। एक प्रिंसेस होती, प्रिंसेस है राजकुमार, राइट? वो पालकी में जा रही है और एक व्यक्ति वो है जो उसकी पालकी को उठा रहा है। गेटिंग और नॉट? एक राजकुमारी पालकी में बैठी हुई है और एक व्यक्ति ऐसा है जो पालकी को उठा रहा है। तो क्या दोनों में डिफरेंस क्यों आया? एक का पुण्य उतना कि उसको पालकी में बैठने मौका मिला और एक का ऐसा है पुण्य कि उसको कितना करने मिल रहा है? सिर्फ पालकी उठाने पड़ रही है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आया? हु इज द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये दोनों के सिचुएशन में इतना फर्क है। एक है जो पीएम के हाउस के बाहर प्यून है और एक है जो पीएम है। एक प्यून है और एक प्राइम मिनिस्टर है। तो दोनों में डिफरेंस आया, दोनों की पोस्ट में, दोनों के कर्म में। उसके पीछे क्या काम करता है? कर्म, राइट? तो एक आंसर है कर्म। यानी वी बिलीव इन कार्मिक फिलोसॉफी फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। हम जब से जैन कुल में जन्म लिया तब से हमको कार्मिक फिलोसॉफी सिखाई गई है, राइट? एज यू शो शैल यू रीप, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। लेकिन ये सब सुनते सुनते हमने कुछ और भी सुना है बचपन से कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। ऐसा सुना है? सुना है कि नहीं? पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, राइट? हमारा जीवन, लाइफ, उसमें हम बहुत कुछ सोचते हैं और जैसी स्क्रिप्ट हम अपनी लाइफ की लिखने का सोचते हैं, कभी कभी हम ऐसे नहीं लिख पाते हैं। सोचते कुछ है, प्ले कुछ और हो जाता है ना? कुछ और लिखने का सोचते थे कि हम ऐसे ऐसे अपनी लाइफ बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्ले कुछ और होने लगता है। उसके पीछे क्या काम होता है?
ऐसी क्या चीज है? यदि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता तो फिर ये जितने डिफरेंशिएट अपन ने स्टार्टिंग में देखे वो होते क्या? पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता तो ये दुनिया कितनी ब्यूटीफुल होती। फिर तो कोई मोक्ष जाने का सोचता ही नहीं। If the God is the creator, right, then this world will be beautiful. पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता तो फिर ये दुनिया ऐसी ना होती। कोई रीच है, कोई पुअर है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत सुखी है, ये सब कुछ ना होता, है ना। क्योंकि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल भगवान हमारे लिए क्या है? हम अपने घर में जिस पेरेंट्स से हमने जन्म लिया, जो पापा है उनको पिता कहते हैं, तो भगवान कौन है? परम पिता बोलते हैं, परम पिता परमेश्वर है। तो एक फादर को यदि ये राइट दिया जाए कि आप अपने 2 बच्चे हैं, उनकी डेस्टिनी लिखिए, तो वो कैसे लिखेंगे? उनको दोनों बच्चे हैं, उसमें से एक बहुत अच्छा है, एकदम आज्ञाकारी है, हर बात मानता है, बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, और एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल बात नहीं मानता है ना, पूरे दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है और बिल्कुल उनके ऑपोजिट चलता है। फिर भी उस पापा को एक दिन के लिए ऐसा राइट मिला जाए कि आप अपने बच्चों की डेस्टिनी लिखिए, व्हाट ही विल बी राइट, वो क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे कि जो बच्चा बहुत अच्छा है, उनकी बात मानता है, उसकी डेस्टिनी बहुत प्रॉपर लिखेंगे, और जो बच्चा नहीं मानता है उनकी डेस्टिनी थोड़ी ऊपर नीचे लिखेंगे। ऐसा हो सकता है? वो कितना भी बात नहीं मानता, लेकिन उस फादर को यदि राइट दिया जाए कि राइट द डेस्टिनी ऑफ योर दिस चाइल्ड, तो वो क्या लिखेंगे? हेल्थ लिखेंगे तो एवरेज, मीडियम, लो नहीं, क्या लिखेंगे? परफेक्ट। परफेक्ट से नीचे कुछ जाएगा नहीं। हेल्थ लिखेंगे तो परफेक्ट, फाइनेंशियल पोजीशन लिखेंगे तो परफेक्ट, यानी कुछ भी परफेक्ट के नीचे वहां नहीं जाएगा। तो एक नॉर्मल फादर अपने दोनों बच्चों की डेस्टिनी, दोनों अपोजिट है तो भी वो परफेक्ट से नीचे कुछ नहीं लिख सकते, तो फिर वो तो कौन है? परम पिता परमेश्वर। यदि उनके हाथ में राइट होता कि राइट द डेस्टिनी ऑफ दिस वर्ल्ड, तो वो कैसे लिखते? बहुत अच्छे लिखते। किसी का कुछ भी नीचे होता ही नहीं, सब कुछ परफेक्ट होता। सो प्रूव दिस, ये प्रूव हो गया कि डेस्टिनी लिखने का राइट ऊपर वाले को नहीं है। तो हम जो बचपन से सुनते आए हैं कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, दैट फिलोसॉफी इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट फिलोसॉफी जो हमने बचपन से सुनी, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था, उसने सुन के रखा है कि गंगा नदी में स्नान करते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं ना। ऐसी बिलीफ सिस्टम वाले भी दुनिया में लोग हैं। तो वो गंगा के पास गया, फाइन, वहां खड़ा हो गया और आराम से गंगा नदी को ऑब्जर्व कर रहा है। लोग आ रहे हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं अंदर से। क्या फील कर रहे हैं? कि हम यहाँ पे गंगा में स्नान कर रहे हैं, हमारे कर्म सब जीरो हो रहे हैं, सारे पाप धुल रहे हैं। तो व्यक्ति सोचने लगा कि हाउ दिस इज पॉसिबल, यदि कर्म सारे पाप, ये इतने सारे लोग सदियों से गंगा में आके स्नान कर रहे हैं और सारे पाप यहाँ पे स्वाहा करके जा रहे हैं, तो फिर गंगा नदी पवित्र कैसे रहेगी? सबसे ज्यादा यदि पाप किसी के पास है तो किसके पास रहेंगे? गंगा के पास, क्योंकि सब स्वाहा कहाँ करते हैं? गंगा में। तो उसने गंगा नदी से पूछा कि इतने टाइम से इतने सारे लोग रोज आते हैं, रोज सब अपने पाप यहाँ पे धो के जाते हैं, तो सबसे बड़ी भारी तो आप होनी चाहिए, यानी पाप से भारी तो कौन है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट पाप किसके पास है? गंगा नदी के पास। तो आप ऐसा क्यों करते हो? सबके पाप अपने पास क्यों ले लेती हो? क्या फायदा आपको? तो गंगा नदी ने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया कि मैं भी सबके पाप अपने पास नहीं रखती, सारा बाष्प बना के क्या कर देती हूँ? ऊपर छोड़ देती हूँ। जितने भी पाप लोग यहाँ स्वाहा करते सबको कहाँ छोड़ देती हूँ? ऊपर छोड़ देती हूँ। तो फिर उसने बोला ऊपर छोड़ देते हो, दैट मीन्स किसके पास जाते हैं? बादल के पास। तो उस व्यक्ति ने बादल से क्वेश्चन किया कि इतने सारे लोगों के पाप गंगा आपके पास ट्रांसफर करती है, तो बादल सबसे
राइट। तो बादल ने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया कि इतना सारा लोड मैं भी नहीं लेता हूँ, लोगों के पापों का लोड मैं भी नहीं लेता हूँ, मैं भी टाइम आने पे बरस जाता हूँ और जिसके पाप जिसके पास थे उन सबको पहुंचा देता हूँ। तो प्रूफ इज सो एज यू शो शैल यू रीप। जो कर्म आपने किए हैं, आपने सोचा हमने वहां स्वाहा किया, लेकिन उसने वहां ट्रांसफर किया, कम बैक टू यू, आपके पास वापस फिर से आ गए, राइट। सो जैनिज्म में जो आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिष चक्रमुनि मौर्य ने जो कर्म सिद्धांत के ग्रंथ लिखे, जो कर्णायोग अपना कर्म सिद्धांत से भरा हुआ है, ऐसे ही नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल है। उसको समझने के लिए हमारा भाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इससे हमारी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होती है कि जैसे कर्म हमने किए हैं वो हमारे पास होते हैं। हम अपने पुरुषार्थ से उस कर्म को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैनिज्म नॉट ओनली बिलीव ऑफ भाग्यवादी, खाली भाग्य पर भी बिलीव नहीं करता है, जैनिज्म कर्मवादी भी नहीं है और जैनिज्म अकेला पुरुषार्थवादी भी नहीं है। कोई बोलेगा जैसा मेरा भाग्य में होगा वैसा होगा, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, फिर दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी, जैसा भाग्य आएगा वैसा मिलता जाएगा, जब मोक्ष मिलना होगा तब मोल मिलेगा, इतना सारा परिश्रम पुरुषार्थ करने की क्या नेसेसिटी, राइट। तो जैनिज्म भाग्यवादी भी नहीं है। कोई सोचेगा जैसा मैं पुरुषार्थ करूंगा वैसा मेरा भाग्य बनेगा, तो इज इट पॉसिबल? पुरुषार्थ तो सब यूपीएससी के एग्जाम देते तो कितने सारे बच्चे हार्डवर्क करते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन होता है? नहीं होता। सबका होता है क्या? मेहनत जो टॉपर से उनसे भी कई ज्यादा लोगों ने की होगी, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। तो हम वो अभिमान में आ जाए कि जैसा मैं पुरुषार्थ करूंगा वैसा मेरा भाग्य बनेगा, वो भी गलत है। पुरुषार्थ आपका कब का है, प्रेजेंट का है, लेकिन पास्ट का जो कार्मिक अकाउंट्स है वो भी तो अपना रोल प्ले करेगा। अभी मैंने कितना भी बेस्ट पुरुषार्थ किया, लेकिन पास्ट के कर्म बीच में उदय में आ जाएंगे और सामने मेरा पुरुषार्थ हो सकता है, मेरे पुरुषार्थ से पास्ट का कार्मिक अकाउंट क्या हो रहा है, हावी हो रहा है, ज्यादा है, तो भी मेरा पुरुषार्थ उतना काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मैं जितना सोचती हूँ उतना रिजल्ट मुझे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और जब नहीं मिलता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है ना, कि मैंने तो इतना हार्ड वर्क किया तो भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज दिस इज द पुरुषार्थ, दिस इज द हार्ड वर्क ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम, बट पास्ट कार्मिक अकाउंट ऑल्सो प्लेज द रोल। तो पास्ट का कार्मिक अकाउंट भी अपना रोल प्ले करेगा और पुरुषार्थ भी करेगा, उसका ताकत ज्यादा होगी तो वो अपने पर हावी हो जाएगा। तो तब हमको डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है कि हम उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। पास्ट का कार्मिक अकाउंट क्रिएट किसने किया? हमने किया। अरे गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है कि ओके, हाँ। तो पास्ट का कार्मिक अकाउंट क्रिएट कौन किया? मैंने। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई कर्मास। तो उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? हम ही करेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल से अपनी बात फिनिश करूंगी, आचार्य को भी सुनना है। एक व्यक्ति था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। क्या कर लिया? पुलिस ने पकड़ लिया। तो वो जोर जोर से हंस रहा है, तो लोग देख के शॉक हो रहे हैं कि कैसा बदतमीज व्यक्ति है, उसको कोई शर्म ही नहीं है कि पुलिस ने पकड़ लिया तो हंस रहा है। तो जब किसी ने कोई मिस्टेक की और पकड़ लेता है और उसके बाद भी हंसे तो क्या होता है, उसमें गुस्सा आता है। जैसे बच्चे को कोई बात बोली, उस बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी तो पेरेंट्स को क्या आता है? गुस्सा आता है। तो मिस्टेक करता है, हम उसको समझा रहे हैं और वो हंसे ही जा रहा है, तो उस पुलिस को भी तेज गुस्सा आया। तो पुलिस ने क्या, उसकी पिटाई करना स्टार्ट की कि समझ ही नहीं रहा, हंस रहा है, मेरी इंसल्ट है कि मैं उसको पकड़ रहा हूँ और वो हंस रहा है। तो पुलिस ने उसकी अच्छी खासी पिटाई की तो वो जोर से और हंसने लगा। तो पुलिस को और गुस्सा आया कि वो और हंस रहा है। तो सबने डिसाइड किया कि अब इसको सीधा किसमें, जेल में फोड़ दिया जाए। तो उसके लिए उसको चेन लगा दी और जेल में कर दिया। तो फिर सब लोग हंसने, वो और जोर से हंसने लगा। तो सब लोग बोले कैसा व्यक्ति है, एक मिस्टेक की, फिर पुलिस ने पकड़ा तो हंसा, पिटाई हुई तो हंसा, अंदर हो गया तो भी हंस रहा है, कैसा व्यक्ति है? ठीक है, होगा मैं पागल, ऐसा सोच के वहां से सब चले गए।
एक व्यक्ति ने लास्ट में पूछा कि वायरल लाउटिंग, आप क्यों हंस रहे हो? आपकी इतनी पिटाई हुई, आपको पता नहीं यहाँ से बाहर कौन निकालेगा, फिर क्यों हंस रहे हो? तो बोले मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि यहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ईजी है। बोले क्यों? तो बोले इसलिए ईजी है कि ये जो चेन जो उसको लगाई गई है, वो चेन का जो लॉक है, और ये जिस कंपनी की चेन है वो कंपनी मेरी है। क्या बोला? जो चेन मुझे लगाई गई है वो कंपनी किसकी है? मेरी कंपनी है। और इस कंपनी की जो चेन है उसका जो लॉक है वो और किसी को खोलना नहीं आता है। उसको खोलना भी किसको आता है? मेरे को आता है। तो इसको खोल के मैं आराम से बाहर हो जाऊंगा, इसलिए मुझे कोई भी जात की फिक्र नहीं है। सेम है इस जो कार्मिक अकाउंट है उसको किसने क्रिएट किया है? मैंने किया है। तो फिर इस कार्मिक अकाउंट का कर्ता मैं हूँ, तो इसको खोलेगा, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कौन करेगा? मैं। तो किए मैंने हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का पावर भी किसके पास है? मेरे पास। लेकिन कैसे करना है वो समझने के लिए हमको कर्णन योग के सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, राइट? हम उसको ना पढ़ते हुए हम क्या करते हैं? डिप्रेशन में आ जाते हैं, ब्लेम करने लगते हैं। आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई फैमिली, है ना? कुछ भी हो जाता है तो हम किस पे ब्लेम करते हैं? उस समय ये कार्मिक सिद्धांत हमें कुछ याद नहीं आता है, तुरंत हम क्या करते हैं? ब्लेम। ये फिंगर है वो दूसरे की ओर जाती है। आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई फैमिली, आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन, आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई नेबर, आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई बॉस, कि वो बहुत खड्डूस बॉस है तो हम परेशान हैं पूरे दिन। तो ये पूरे दिन ये फिंगर कहाँ जाती है? दूसरों की ओर। हम कितने भी कार्मिक सिद्धांत समझते हैं, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल आता है तब ये फिंगर हमेशा दूसरों की ओर जाती है, और दूसरों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये फिंगर कहाँ जाती है? जब बहुत थक जाता है, सैड बिकॉज ऑफ गॉड, राइट, है ना? जब ये फिंगर हर जगह जा जाके थक जाती है तो ये फिंगर भी लास्ट में कहाँ जाती है? ऊपर। तब याद नहीं आता है कि ही इज द नॉट क्रिएटर ऑफ माई कर्मास, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई कर्मास एंड आई हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय दिस कर्मास, राइट? ये पावर क्यों नहीं याद आती हमको अपनी? क्योंकि हमने उस ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया है, हमने उतना ध्यान नहीं किया है, हमने उतना मेडिटेशन नहीं किया है। जब हम ये सब करेंगे तो जब कार्मिक अकाउंट अपनी फेवर में नहीं होगा, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट होगा, तो उसके सामने लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? हमारे में से आएगी। लेकिन वो ताकत कैसे आएगी? जैसे शरीर कैसे चल रहा है? भोजन से। आपका मोबाइल कैसे चार्ज हो रहा है? बैटरी से, राइट? रोज चार्ज करना पड़ता है। और अपनी आत्मा कैसे चार्ज होगी उसकी चिंता है। मोबाइल की तो है कि कहीं पे भी जाते तो कोई पहले देते चार्जर है कि नहीं, चार्जर साथ में है कि नहीं, अथवा वो प्लग है कि नहीं, बैटरी है कि नहीं, उसकी चिंता है, भोजन की चिंता है। लेकिन कभी इस आत्मा की चिंता हुई कि प्रॉब्लम्स आने पर उसको फेस करने की ताकत आत्मा में कहाँ से आएगी? आत्मा में तो है, लेकिन कर्म के लेयर से। उसके बाद वो फेस करने की ताकत कहाँ से आएगी? तो आत्मा को भी तो चार्ज करना पड़ेगा, उसकी हमको चिंता नहीं है। कभी नहीं सोचा कि आत्मा कैसे चार्ज होगी। आत्मा स्वाध्याय से चार्ज होगी, आत्मा प्रवचन सुनने से चार्ज होगी, आत्मा मेडिटेशन करने से चार्ज होगी। बार बार मेडिटेशन, भले 5 मिनट का करो, लेकिन मेडिटेशन कर करके हमको अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। और जैसे रोज की प्रैक्टिस से हम पावरफुल बनते जाएंगे और फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम्स तो आएगी, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक आएगी, चाहे साधु जीवन है चाहे श्रावक का जीवन है। लेकिन रोज प्रॉब्लम आएगी, तब हम डिप्रेशन में नहीं आएंगे, तब हम दुखी नहीं होंगे, तब याद आएगा दिस आर माय कर्मास, ये मेरे कर्मास है। अब मुझे उसको फेस कैसे करना है, वो शक्ति हम डेवलप कर पाएंगे। कैसे? थ्रू स्वाध्याय, थ्रू मेडिटेशन। तो आज से हमको डिसाइड करना है कि कितने भी हम बिजी रहें, लेकिन उसके साथ हमको इजी में रहना है। क्या रहना है? इजी। हमने बोल बोल के अपने आप को बहुत खराब कर दिया। आई बिजी, आई बिजी, आई बिजी। नरेंद्र मोदी पूरा भारत संभाल रहा है, उसको भी 24 आवर्स मिले,
तीर्थंकर को भी मोक्ष जाने के लिए 24 आवर्स ही मिले थे, और हम क्या कर रहे हैं, जो हम पूरे दिन बोलते कि आई एम सो मच बिजी, राइट? तो हमने ये बिजी 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 ऐसे लो वाइब्रेशन के वर्ड बोल बोल के अपने आप को क्या कर दिया है, कमजोर कर दिया है। उसके साथ आशीषी की तरह हमेशा बोलना है, उनकी तरह रहना है। आई एम इजी, क्या बोलना है? जितनी भी बार बोलते हैं आई एम बिजी, कोई ने कुछ काम बोला तो क्या, टाइम नहीं, आई एम बिजी। और जो सही में जो बिजी होता है ना, वो क्या बोलता है, ठीक है मेरे पास इतना टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, उस समय आ जाना, अपन अपनी बात कर लेंगे, काम कर लेगा। जो बिजी सही में होता है, और जो बिल्कुल नवरा बैठा होता है ना, फ्री व्यक्ति, वो क्या बोलता है, अरे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और जो सही में बिजी होता है ना, ठीक है 5 मिनट तब है, तब आ जाना, अपन कर लेंगे काम। तो हमने अपने आप को लो वाइब्रेशन के वर्ड बोल बोल के बहुत खराब कर दिया है। हमारे पास अपने लिए ही टाइम नहीं बचा, इसलिए आचार्य की तरह रहो और उनकी तरह जियो, और उनकी तरह बोलो आई एम इजी। क्या बोलना है आज से? देखना आपके पास बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। आज से त्याग कर दो बोलना आई एम इजी, आई एम इजी। जब सरल हो जाओगे और सरलता से सोचना स्टार्ट करोगे तो बहुत टाइम बचेगा, और जब बहुत टाइम बचेगा तो अपने लिए मेडिटेशन, स्वाध्याय, सबके लिए टाइम निकलेगा। फाइन, तो आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को पावरफुल बनाने का, जिससे कर्मा आए तो हम उसको फेस कर पाए, वो ताकत भी हमारे अंदर है, उसको हम यूटिलाइज कर पाए, उसके लिए जो जो प्रोसेस हमारे आचार्य महाराज ने बताई है, पूज्य आचार्य श्री शमणाचार्य विभव सागर महाराज जी भी आगे बताएंगे। जब तक यहाँ है, जब तक आप रोकोगे, जब तक आप आचार्य को निवेदन करोगे, तब तक आचार्य आपको समझाते रहेंगे। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय जय।